हेलो फ्रेंड्स। आज मैं खुद लिखी हुई एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता माँ बाप के लिए समर्पित है। उन माँ बाप के लिए जो बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, इस काबिल बनाते हैं और हमें अपने जीवन पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अग्रसारित करते हैं। उनके लिए लिखने के शब्द नहीं हैं, लिखने के लिए कोई शब्द इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं उनके कार्यों को वर्णन कर पाऊँ, लेकिन बस एक छोटी सी कोशिश की गई है। और ये कविता विशेष तौर पर डॉक्टर कुमार विश्वास, जो आज के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं और युवा वर्ग के दिलों की धड़कन हैं, उनसे प्रेरित होकर के मैंने लिखने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं। मैं अपने माँ के चरणों में सदा बंदन ही करता हूँ, पिता की दी हुई शिक्षा सदा पालन ही करता हूँ। अगर चरणों में माता के ओ जन्नत खूबसूरत है, पिता की छत्र छाया में जहाँ महसूस करता हूँ। एक बच्चे से पूछे, ऐसे बच्चे जिनकी माँ बाप नहीं है, जिनके पास पिता नहीं है, उनसे पूछे माँ बाप की कमी क्या होती है, एक पिता की कमी क्या होती है, अंदाज़ा लग जाएगा। और बहुत खूबसूरत लोग भी हैं, बहुत खुश नसीब हुए लोग हैं जिनके पास माँ बाप हैं। माँ, किसी ने माँ के लिए क्या खूब कहा है कि मेरी किस्मत में कोई गम नहीं होता, मेरी किस्मत में कोई गम नहीं होता, अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ का होता। माँ कभी अपने बच्चे के लिए दुख के बारे में सोच ही नहीं सकती है, लिखने के लिए बहुत दूर की बात है। कबीरदास यहाँ तक लिखे हैं कि कितना भी गलती करे संतान, माँ हमेशा माफ़ ही करती है। कि कर गई केस करऊँ जो घाता, ताऊ नहीं उतारई माता। यदि माँ का केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके बालक उसको प्रहार करता है तो भी माँ उसे कभी भी हृदय से नहीं उतारती है, नहीं लेती है। और ऐसी माँ दुआओं के सिवा कुछ नहीं देती, कभी अभिशापित कर ही नहीं सकती अपनी संतान को, क्योंकि दुआएं दिल से देती हैं वो ऐसी मात है मेरी, कभी गुस्सा नहीं करती वो ऐसी मात है मेरी। करूँ कितनी भी गलती मैं मगर वो माफ़ करती है, सदा तकलीफ सह करके। वो दिन याद करिए जब बहुत छोटे रहते हैं, माँ आपको अपने साथ सुलाती है। ठंडी महीने में जब आप बाथरूम कर देते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है तो क्या करती है, गीले बिस्तर की तरफ अपने आप को रखती है और सूखे बिस्तर की तरफ आपको सुला देती है, बच्चे को ठंड न लगने पावे। तो इस सदा तकलीफ सह करके मुझे आराम देती है, मैं अपने माँ के चरणों में सदा बंदन ही करता हूँ। दूसरी तरफ पिता, संतान के आ जाने पर पिता की हर खुशी, हर जितनी भी इच्छाएं रहती हैं सब संतान की इच्छा हो जाती है। हर खुशी एक पिता अपने संतान को देना चाहता है। सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को संतान हंसती हुई मिलती है, खेलती हुई मिलती है तो उन्हें बड़ी ही आनंद आती है। और पिता कभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। पिता दिन रात मेहनत से हमें काबिल बनाता है। एक पिता की सदा इच्छा रहती है, अगर बेटा है तो पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, दो रोटी का उसे साधन मिल जाए, दो पैसे की जॉब लग जाए और अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अगर लड़की रहती है तो अपने जीते जी उस लड़की के हाथ पीले करके किसी को जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, बस पिता की इच्छा होती है। तो पिता दिन रात मेहनत से हमें काबिल बनाता है, भुला के अपनी खुशियों को मेरी खुशियाँ मनाता है। करूँ मैं लाख कोशिश फिर भी ये तो हो नहीं सकता, उन्हीं को भूल मैं जाऊँ
जो मेरा जन्मदाता है, जिनके सहारे जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, उन्हें भला कैसे भूल सकता हूँ? ये संभव नहीं है। और दूसरी तरफ माँ धरती के जैसी है, पिता है आसमां जैसा। एक माँ धरती जैसी है। धरती को भी माँ की उपाधि दी गई है, इसलिए दी गई है किसी धरती पर लोग तरह तरह से उसे कष्ट देते हैं, लेकिन धरती कभी उसके एवज में इंसान को कष्ट देने की कोशिश नहीं करती, सदा उसे फलित ही करती है, फल फूल देती है जो उसके वश में जहाँ रहता है। और पिता आसमां जैसा होता है। आसमां कभी भी भेदभाव नहीं करता, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति हो, सब पे समान रूप से वर्षा करना, सबको समान रूप से धूप देना, सबको समान रूप से व्यवहार करना एक आसमां का धर्म होता है। उसी प्रकार पिता अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो माँ धरती के जैसी है, पिता है आसमां जैसा, भले मानो है ये दोनों, पर हैं भगवान की जैसा। कहने के लिए मानो है, लेकिन साक्षात वो भगवान है अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं। अब बहुत भाग्यशाली हैं, दुनिया के सबसे भाग्यशालियों में एक नंबर के भाग्यशाली हैं अगर आपके पास माँ बाप हैं। कोई कितना भी लिखना चाहे पर ये लिख नहीं सकता, दिलों में प्यार है कितना बयां मैं कर नहीं सकता। उस माँ बाप के लिए कितना प्यार है, कितना सम्मान है, इसको अपनी कलम से लिखना संभव ही नहीं है। और ऐसे माँ बाप के लिए बार बार हम चरण वंदन करते हैं, नतमस्तक करते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपके पास माँ बाप हैं तो उनकी इस प्रकार से इज्जत करिए, इस प्रकार से सम्मान दीजिए कि जिस प्रकार से आप मंदिर में जाते हैं, भगवान को सम्मान देते हैं, भगवान को पूजते हैं, वो भगवान आपके खुद माँ बाप हैं, घर पर हैं, जो सुबह शाम हमेशा आप उनके दर्शन पा सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।